नमस्कार, फिर से राजीव दिवासी और यहाँ पर बिलाड़ा थाने के समक्ष हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे फरियादी यहाँ पर आए हैं। फरियादी ने पहले यहाँ पे परिवार दर्ज करवाया था। एफआईआर भी यहाँ पर इनकी जो है कट चुकी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जातीय पंचों का ऐसा कुछ मामला है और एक बेटिया हमारे साथ में है, उनके पिताश्री भी साथ में है। लेकिन आज वापस ये आए हैं, इनको कॉल किया गया है। हाईकोर्ट ने कमीशन बनाया, आयोग बनाया है, वहाँ के कुछ विद्वान वकील यहाँ पर आए हैं। उनके समक्ष आज आपने पूरी गुहार लगाई है और एक दयनीय स्थिति में उन्होंने बात की है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। इस प्रकार का कोई मामला यहाँ पर है। और फिर दूसरे पक्ष को भी यहाँ पर बुलाया गया है। बता दें आपको, दूसरा पक्ष भी यहाँ पर आया है अंदर, वो भी बैठे हैं, जो जातीय पंच जिनके ऊपर आप लोगों ने एफआईआर जो है लगाई है। लेकिन आखिर है क्या मामला, पूरा मामला हम समझते हैं। नमस्कार, क्या नाम आपका? इंदिरा देवी। इंदिरा देवी, क्या मामला है? सर, मेरी शादी 2017 में हुई थी, 2018 में मेरी गुड़िया हो गई थी और 2019 के अंदर जब मैं वापस गुजरात गई तो मेरे हस्बैंड का मुझे पता लगा ऊपर कोई धर्म की सिस्टर बनना के ऐसा एक्स्ट्रा अफेयर का कोई मामला था, तो वहाँ पे उनको घर में डाल रखा था। आपका पीर कहाँ है? बिलाड़ा। बिलाड़ा तो है आपका पीर? जी सर। और ससुराल? राजादंड गाँव में। राजादंड जो जैतारण में आता है? जी सर। तो जो आपने जो कहानी बताई है कि वो धर्म की बहन इस प्रकार से, क्या आपने कोई रंगे हाथों पकड़ा? जी सर, देखा था सर, नवंबर 2020 के अंदर देखा था। रंगे हाथों पकड़ा? जी सर। अपने पति देव को, उस महिला को, दोनों को एक साथ देखा था ओपन। अच्छा, तो फिर वो देखते ही आपका दिमाग खराब हो गया? हाँ सर, दिमाग खराब हो गया। फिर वो उन्होंने महिला और दोनों आके मिलके मतलब मेरा गला दबाने की कोशिश करी। इस प्रकार की बातें हुई? जी सर। फिर आगे क्या हुआ? फिर 2021 में मैं घर आ गई तो फिर मेरे ससुराल वालों ने और मेरे हस्बैंड ने, सब पंचों ने मिलकर बिलाड़ा आके गाँव वालों को इकट्ठा किया। तो इन्होंने मेरे पापा के ऊपर दबाव बनाया, या तो तलाक दो या फिर यहाँ से चले जाओ, या फिर अगर तलाक नहीं दोगे तो आप समाज से बाहर हो जाओ। और आप तलाक लेना नहीं चाहते? मैं तलाक नहीं लेना चाहती थी। फिर भी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं? सर, मेरी बेटी है इसलिए, बाकी तो मैं कब का ही तलाक दे देती। और सुधार की अपेक्षा आपने की होगी, बंदा सुधर जावे कि सर, लेकिन समाज वाले लोग बीच में घुस गए तो फिर वो उम्मीद खत्म हो गई थी सर। अभी समाज क्या बोल रहा है? समाज पहले पापा को बोला या तो भेजो या फिर तलाक दे दो, तो पापा ने मना कर दिया तलाक लेने के लिए, तो उन्होंने समाज से बहिष्कृत कर दिया। आप लोगों को बचत कर दिया? जी सर। कितने साल से आप बचत करते हैं? सर 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 2022 में किया, जून 2022 के अंदर। और कोई भरण पोषण का आपने मुकदमा दर्ज करवाया? अब किया 2025 के अंदर। अब किया? अब 1 रुपए भी अभी तक नहीं मिला। और उन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की? नहीं, कर ली सर, कर ली? शादी भी कर ली और अभी सैटरडे को एक लड़की हुई उनके। बड़ा ही सनसनीखेज मामला है। ये बिटिया अभी तक बैठी है और उस बंदे ने शादी कर ली है और वहाँ पर उनके बच्चे भी हो गए और ये अभी तक आस में बैठी। क्या चाहते हैं आप? सर, मैं न्याय की गुहार लगा रही हूँ। किस प्रकार का न्याय चाहते हैं? बस मेरे को मेरा घर बस जाए और जो पंचों ने गलत काम करवाया वो सब मिलके खुद ही वापिस ही अब तो करवाए। ये संघर्ष त्रिकोणीय हो गया है, क्योंकि वहाँ पर एक बिटिया और वहाँ पर है उनके घर में और एक बच्ची भी हो गई है। फिर क्या दोनों को साथ रखेंगे? सर, अगर समाज वाले लोग बीच में नहीं घुसते ना, तो अब कैसे होगा? दो जने साथ कैसे रहेंगे फिर? सर, ये तो समाज वाले लोगों को सोचना चाहिए था, इन्होंने ऐसा काम किया ही क्यों है? जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। एक इस प्रकार की महिला यहाँ पर है, पीहर बिलाड़ा है, पूरी जिंदगी। अब यहाँ जाए या पीछे जाए, खुद भी यहाँ पर सोच रही है, क्योंकि आगे शादी भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि जातीय जो पंच है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से निपटारा कराना था। ये बात सामने यहाँ पर आ रही है। जातीय पंचों के खिलाफ आपने क्या किया? सर, मुकदमा लगाया मैंने। कुल कितने पंच हैं? सर, कुल कम से कम 15-16 पंच हैं। उन सब पर आपने मुकदमा लगा दिया? जी सर। मुकदमा लगाने के बाद में वो लोग आए आपके पास में? सर, आए, लेकिन सर उन्होंने समाज से बाहर किया या थाने में आके मना कर दिया। हमने समाज से बाहर किया ही नहीं। यहाँ मना कर दिया? जी सर, दबाव बनाया पापा के ऊपर कि बस तू बाहर ही रहेगा अब तो जिंदगी पर, अब हम तुम्हें बाहर लेंगे, मतलब समाज में लेंगे नहीं हम आपको। इंदिरा के पिताश्री भी यहाँ पर है। क्या काम करते हैं सर आप? पानी के लेबर मजदूरी। अच्छा, मजदूरी करो आप? अटे बिलाड़ा में करो? कितना बाल बच्चा आप रहे? 3, 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां लड़कों। तो इन मामला में इन्हें आप आंखों के सामने तो सब कुछ हुई, कट गुहार लगाई, आप कट किया अगली बिलाड़ा थानों आगे और कटे किया आप? आईजी साहब ने किया? आईजी साहब कहीं किया? कैसा मैं आपका काम हो जाए। आईजी साहब पास में भी आप गुहार लगा चुके हैं। आज यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा गठित एक कमीशन यहाँ पर आया है और उनका काम होता है जातीय पंचों का पूरा निरीक्षण करना, अनुसंधान करना, कहाँ क्या गलत हो रहा है, क्या जातीय पंच सही है, क्या सही न्याय दे रहे हैं या गलत न्याय दे रहे हैं, कहाँ पेच फंसाए हुए हैं जातीय पंचों के। क्योंकि पंच जो होते हैं किसी समाज के अग्रणी होते हैं और वो अगर खुद भी न्याय नहीं करेंगे, जो पहले वाली बातें रही नहीं है, कलयुग आ चुका है, तो उस प्रकार की कमेटी यहाँ पर आई है। और क्या क्या बताना चाहते हैं? सर, मेरे हस्बैंड ने आज दिन तक दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन आज दिन तक हम समाज से बाहर है और उसके अब लड़की भी हो गई है दूसरी। बिल्कुल बताया आपने।
और और जो समाज वाले लोग हैं वो पॉलिटिक्स पावर वाले हैं, और हम लेबर क्लास के हैं, तो हमें मतलब हमारी आवाज़ को ऊपर उठने नहीं दिया इन्होंने। इस प्रकार की बात कही जा रही है। रसूखात वाले लोग हैं जो सारे पंच हैं, इनकी कोई बात नहीं सुने जा रही। आज पहली बार मीडिया पे पहली बार आए, जी सर। और यहाँ पे प्रिंट मीडिया पे खासकर पत्रिका नवज्योति गए आप? नो सर। तो पहली बार ये बात उजागर हो रही है। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट से कमेटी आई हुई है, यहाँ पर वो कमेटी है, सबसे पहले भागीरथ राय विश्नोई है, और इस कमेटी में आप मेंबर हैं। सर, आप यहाँ बिलड़ आए हैं, सबसे पहले आपके साथ साथी आपके जो है वकील कौन है, एडवोकेट्स कौन है, उनके परिचय, उसके बाद में फिर जाति पंचों के खिलाफ जो आपका जो सारा मामला है वो हम समझना चाहते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो राजस्थान के अंदर, खास करके पश्चिमी राजस्थान के अंदर जातीय पंचों के द्वारा जो तरह तरह के सामाजिक बहिष्कार और सामाजिक रोक टोक के जो मुकदमे, जिसके अंदर ऑब्जर्व किया कोर्ट ने कि इस तरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और कोर्ट ने हम 5 सदस्यीय लोगों का एक आयोग बनाया और निर्देशित किया कि राजस्थान के अंदर और ख़ास करके पश्चिमी राजस्थान के अंदर जातीय पंचों के जो सोशल बाइकआउट और जिस तरह के और ऐसे कारनामे जिनकी पहचान करके उस पर एक रिसर्च करके और एक रिपोर्ट हमें राजस्थान उच्च न्यायालय माननीय के आदेश अनुसार पेश करनी है। उसी की कंप्लाइंस में हम आज बिलाड़ा में उपस्थित हैं, और हमारे साथ में हमारे और सदस्य जो शोभा प्रभाकर जी है, देवकी नंदन जी व्यास और रामावतार चौधरी के अलावा हम 4 लोग इसमें अभी काम कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ हैं। वकील साहब, एक बात पूछना चाहूँगा, क्या जातीय पंचों के अनुसंधान या उनका न्याय सही नहीं हुआ जब तक ये हाईकोर्ट तक बात पहुंच गई कि आप लोगों को भेजा है कि वास्तव में जाकर के तपास किया जाए, तलाश किया जाए कि क्यों ज़्यादा मुकदमे उनके जो खिलाफ आ रहे हैं, बहिष्कार ज़्यादा करते हैं? जातीय पंचों को न्याय या अन्याय करने का कोई अधिकार है ही नहीं। देश के अंदर जो देश का कानून है उसके तहत अदालतें और पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो ये तो सारा ही अवैधानिक काम था है जो जातीय पंचायत कर रहे हैं, और ख़ास करके जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने ऑब्जर्व किया कि इस तरह के जो जातीय पंचों के कारनामे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और आए दिन मीडिया में और राजस्थान उच्च न्यायालय में भी नंबर ऑफ केसेस इस तरह के आते हैं जहाँ जातीय पंचों के कारनामों से दुखी लोग अप्रोच करते हैं। तो ऐसे में हमारा काम जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय हमें निर्देशित किया है कि इस तरह के जातीय पंच और पंचायतें जो राजस्थान में काम कर रही है, उनके काम को देखना, उनके किस तरह से वो आम नागरिक को परेशान कर रहे हैं, आम लोगों को किस तरह से वो उनकी कार्रवाई कर रहे हैं, उसको देखना है, उसकी रिपोर्ट बनाना। भागीरथ राय जी विश्नोई साहब एडवोकेट ने भी ये बोला है कि जातीय पंच जो है वो न्याय नहीं कर सकते। इस बारे में थोड़ा सा हम और ज़्यादा गहरा जाएंगे। एक लाइन सर, वो लोग समझाइश कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन दंड नहीं दे सकते, क्या इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं? देखिए, ऐसा कोई कानून नहीं है कि उनको किसी भी तरह का अधिकार दिया गया हो कानूनी रूप से कि वो समझाइश भी करें, दंड भी दे। लेकिन समझाइश करना गलत भी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। परिवार में भी कोई बड़ा आदमी बैठ के, और यहाँ भी सीएलजी कमेटी है, बैठ के समझाइश करता है, उसी तरह समाज में भी अगर समाज के गणमान्य व्यक्ति किसी छोटी मोटी सामाजिक गतिविधि को या सामाजिक आपसी विवाद को अगर बैठ के सुलझा देते हैं तो वहाँ तक ठीक है। लेकिन वो दंड देने की जो प्रक्रिया हुआ, वो आगे बढ़कर एक पक्ष को अपराधी घोषित करके और उसको दंडित करते हैं, उस पर तरह तरह के जुर्माने लगाते हैं, उसको समाज से बाहर करते हैं, ये इलीगल है, ये गैर कानूनी है। तभी यहाँ पर कहा जाता है कि जब भी कोई जातीय पंचों का मामला आता है तो वो लोग जब दंड की व्यवस्था कर देते हैं वो गलत है। उनको समझाइश करके फिर उनके अगर बूते की बार की बात होती है तो उनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, पुलिस के साथ रहना चाहिए, जहाँ न्याय है वहाँ खड़े होना चाहिए सारे पंचों को। इस प्रकार की बात आपने कही है। और हमारे साथ में और भी वकील है, एक महिला एडवोकेट है यहाँ पर। राजस्थान न्यायालय द्वारा जो गठित कमीशन आयोग है तो महिला सदस्य भी यहाँ पर आए हुए हैं। शोभा प्रभाकर जी हमारे साथ में, क्या बताना चाहेंगे मैम? ये राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छी पहल की है। बहुत सारे ऐसे मामले थे, कोर्ट का अटेंशन जिसने खींचा और ये देखने में आया कि इसको लेकर के कोई आज की तारीख में राजस्थान में ऐसा कोई कानून नहीं है। सिर्फ राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में इसके उन्मूलन या निवारण को लेकर के ऐसा कोई कानून देखने में नहीं आता है। भारत में महाराष्ट्र केवल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सामाजिक बहिष्कार को एक पनिशेबल ऑफेंस मान करके
और उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके अलावा बाकी जितने भी राज्य हैं, जैसे राजस्थान ही कह लीजिए, राजस्थान के अंदर ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो खास करके ये जब आयोग गठित हुआ तो आयोग गठित होने के बाद में हमें देखने में सामने आए बहुत से ऐसे मामले हैं जो सामने ही नहीं आ पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहिष्कृत महसूस जिन्हें बहिष्कार करके उनके ऊपर दंड लगाया गया और वो इस बात से डर के कि एक तो हमारा बहिष्कार कर दिया गया और उसके बाद अब हम किस मुंह से जाएं, मतलब कि ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आए कि अब क्योंकि उनका न वो किसी के घर जा सकते न कोई और उनके घर जा सकते, तो ऐसे में उनके मन में एक भ्रांति, एक तरह से एक धारणा ऐसी बनी हुई है कि अब समाज में हमारा कोई स्थान नहीं है। मतलब एक उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक बहुत पहले इस पर एक बात कही थी कि सामाजिक बहिष्कार, सोशल ऑस्ट्रेसिज्म इज लाइक अ लिविंग डेथ। बिल्कुल ठीक है। तो और अभी तक जितने भी हम, जब से ये आदेश पारित हुआ तब से लेकर के अभी तक जितने भी हम विक्टिम्स से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई उनसे, तो ये देखने में आया है कि मतलब जैसे कि मुझे बहुत अच्छे से याद है किसी एक ने ये कहा कि हमारे लिए ये मतलब हम जिंदा है फिर भी हम जिंदा नहीं है, सामाजिक मरण है। तो ये हाँ एक तरह से वो अब ये इतना गंभीर और इसकी इतनी ग्रेविटी है, ये हमें भी इसके पहले हमें इसका अंदाजा नहीं था। अब ये तो हुई सामाजिक बहिष्कार जो ये कर रहे हैं उसकी बात। अब जो इसके अंदर ये है कि मूलतः ये देखने में आया है कि चूंकि इसके ऊपर कोई कानून नहीं है तो दंड लगाने की जो व्यवस्था है, तो जो खाप पंचायत का इनका जो सिस्टम है, ये लोग इस तरह करते हैं कि जैसे दंड लगाया मान लीजिए, तो अब उसके ऊपर 384 आईपीसी की जो धारा है एक्सटॉर्शन, इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई कानून नहीं है। दंड लगा दिया, अब दंड जब लगा दिया तो अब ये अच्छा ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट देखने में आया कि जैसे कि वो ये कहते थे कि भाई हम इनके घर नहीं आना चाहते या हम इन्हें नहीं बुलाना चाहते, तो इसमें अपराध क्या हुआ? ठीक है, तो ये ऐसी कुछ बारीकियां हमें देखने में आई, तो अब इसे अपराध कैसे माना जाए? तो जिस तरह जो पंचायतें एक्सटॉर्शन एजेंसी की तरह जो काम करने लग गई, इसे बिल्कुल रोकने की ज़रूरत है। कई जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये बात ही गलत है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये मालूम ही नहीं है, उन्हें लगता है कि अच्छा ये फैसला हुआ है अब मुझे ऑब्लाइज करना है इस फैसले को, क्योंकि उन्हें अपने अधिकार ही नहीं पता है। तो ये बहुत संगीन, बहुत गंभीर ये मामला है और मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पे स्वतः संज्ञान लेकर के इसको हाईलाइट किया, इसके ऊपर एक संवाद के लिए हमें प्लेटफॉर्म दिया और आने वाले समय में देखिए क्या होता है। आज की तारीख में ये है हमारा हर ज़िले में हम इसका दौरा कर रहे हैं और उन पीड़ितों से मिल रहे हैं और पीड़ितों के साथ साथ हम उन लोगों को भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी क्या मानसिकता है जब वो सामाजिक बहिष्कार जब करते हैं, उनके पीछे उनकी क्या धारणा रहती। तो ये हमारी कोशिश है। राजस्थान के हर जिले के लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं इस बारे में? जी हाँ बिल्कुल, अभी तक आप यकीन मानेंगे राजस्थान में ऐसा कोई ज़िला नहीं है जिससे हमें ऐसी शिकायत नहीं आई है। बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण के तो ही कमिश्नरेट के इतने इलाके, ऐसा कोई ज़िला नहीं अछूता रहा जहाँ हमें लोगों ने संपर्क नहीं किया। तो ये इस तरह व्याप्त है हर जिले में, गांव में, शहरों में भी। अब शहरों में लोक लिहाज के डर से बातें दब जाती है और बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग, सभी तरह के लोग इसमें शामिल है। ये बहुत गंभीर मामला है। बताना चाहूँगा गरीब का कोई नहीं होता है। जहाँ कहीं जातीय पंच और ये खाप पंचायत की जहाँ बातें आती है वहाँ पर जिस पक्ष जो अमीर है उसका सारा लोग पक्ष लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को संज्ञान लेकर के, देश की सरकारों को संज्ञान लेकर के पाबंद करना चाहिए जातीय पंचों को। आपके पास सिर्फ इतना पावर है, बाकी का पावर सारा पुलिस के और प्रशासन के पास रहेगा और न्याय होना चाहिए। ये जो आपकी कमेटी है, आखिर सॉल्यूशन आप लोग क्या करेंगे, क्या आप लिख करके देंगे, आखिर क्या कोई कानून बनेगा, क्या होगा?
देखिए, इसको जो आदेश जो पारित किया है कोर्ट ने, उसमें 2 चरणों में ये काम करने का निर्देश दिया है, आइडेंटिफिकेशन और एलिमिनेशन। तो अभी जो हमारा दौरा चल रहा है वो इस तरह के मैटर्स आइडेंटिफाई करने पर अभी हम काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हम आयोग के सदस्य हैं, तो एलिमिनेट करने का ऑथराइजेशन आज की डेट में हम नहीं रखते। एलिमिनेशन के लिए क्या चरण होंगे, क्या स्टेज होगी और क्या इसमें स्टेप्स लिए जाएंगे, वो तब तय होगा जब एक बार हम आइडेंटिफिकेशन की स्टेज को पूरा प्रोजेक्ट बना के आप पेश वो करेंगे हम ये जब चीज़? आयोग की रिपोर्ट जब हम सबमिट कर देंगे तब हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अब इसे एलिमिनेट कैसे किया जाए। फिलहाल जो है आप लोग कमेटी बना के आपका आयोग घूम रहा है और सारा संज्ञान ले रहा है, और हम आशा करते हैं कि हाई कोर्ट का डंडा भी बहुत जल्दी चले और सारा जो है एक कानून बने। और बहिष्कार होने के बाद में व्यक्ति ये सोचता है कि अगर मैंने केस कर दिया तो मुझे वापस कोई अंदर लेगा नहीं। सामाजिक मरण की स्थिति में वो व्यक्ति आ जाता है, लिविंग डेथ सामाजिक मरण की स्थिति में वो व्यक्ति पहुंच जाता है। तो ये मेघवाल समाज की बात चल रही थी यहाँ पर। मेघवाल जातीय पंचों के खिलाफ इन लोगों ने जो है मुकदमा दर्ज कराया है। देखना आगे ये होगा किस प्रकार से इनको न्याय मिलता है। ये जो है आपका जो आयोग है, कमीशन आयोग है, आपका जो कमीशन है, कितना जल्द अपना प्रोजेक्ट पेश करता है और कानून बनता है।